This video is for educational and informational purposes only. We do not promote or glorify any criminal behavior. Viewer discretion is advised. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं वो सच्ची कहानियां जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की कहानी बिल्कुल फिल्मी लग सकती है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये है सच्चाई। एक शख्स के दोस्त की लाश दबाई गई थी घर के फर्श के नीचे, और जैसे ही ये राज खुला, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आखिर वो पत्नी उस समय अपने प्रेमी के साथ कहाँ थी? कैसे हुआ ये निर्मम कत्ल? कैसे पूरा शव दबाकर टाइल्स के नीचे छिपा दिया गया? प्यार और सुनियोजित हत्या की इस डरावनी कहानी को शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए। विजय चौहान 37 वर्षीय एक निर्माण मजदूर था। वो शादीशुदा था और एक बेटी का भी पिता। चमन चौहान, विजय चौहान की पत्नी, उम्र 28 साल, एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन छिपकर वो लंबे समय से अपने प्रेमी मन्नू के साथ संबंध में थी। मन्नू शर्मा 21 वर्षीय युवक, स्वभाव से शांत। इस घटना की शुरुआत हुई 2025 की साल के जुलाई के महीने की शुरुआत में। विजय नाला सुपारा के गंगादीप पाड़ा में रहते थे। वो रोज की तरह काम के लिए निकले, लेकिन अचानक एक दिन वो गायब हो गए। उनके परिवार ने बहुत खोजबीन की, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। इस तरह 15 दिन बीत गए। विजय सोहन का छोटा भाई महंत सोहन कई दिनों से अपने बड़े भाई से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। बार बार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। शुरू में उसने सोचा शायद भाई किसी काम से बाहर गए हैं और फोन बंद रखा है, लेकिन दिन बीतते गए और सोहन का कोई पता नहीं चला। भाई के इस व्यवहार से परिवार के भीतर धीरे धीरे बेचैनी और डर फैलने लगा। एक दिन तमाम उलझनों और चिंताओं को पीछे छोड़कर मोहन अकेले ही निकल पड़ा मुंबई के नाला सुपारा स्थित गंगानी पाड़ा में विजय के घर की ओर। उसके हाथ में था एक बल्ला, होठों पर दबे हुए थे दांत, और मन में छिपा हुआ था एक अनजाना डर। घर के सामने पहुंचकर उसने बार बार कॉलिंग बेल दबाई, लेकिन अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। लेकिन उसने हार नहीं मानी। दरवाजे के पास वाली खिड़की से झांककर देखा, पूरा घर गहरे सन्नाटे और अंधेरे में डूबा हुआ था। इतने में पास के एक पड़ोसी आकर बोले, भाई साहब, कई दिनों से इस घर में किसी को नहीं देखा, आपके भाई को भी नहीं। पड़ोसियों ने बताया, इस घर से अक्सर एक अजीब सी गंध निकलती है। ये सुनकर मोहन का दिल जोर से धड़क उठा। उसका शक और भी गहरा हो गया। फिर उसने जबरदस्ती दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर कदम रखते ही उसकी नजर पड़ी। घर के एक कोने में नई सफेद टाइल्स लगाई गई थी, जहां पहले ऐसा कुछ नहीं था। दीवारों का रंग, छत और फर्श सब पुराने जैसे ही थे, लेकिन बस उस कोने को ही अजीब तरीके से नया बनाया गया था। कमरे के चारों ओर से एक अजीब सड़ी हुई बदबू फैल रही थी। मोहन को याद आया, यही वो कोना था जहां वो हमेशा बैठकर किताबें पढ़ा करता था, लेकिन अब उसी जगह को देखकर लग रहा था मानो यहां कुछ दबाकर छुपाया गया हो। तुरंत उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची। घर के हर कोने की बारीकी से तलाशी ली गई। जैसे ही उनकी नजर उस संदिग्ध कोने पर पड़ी, उन्होंने मोहन से सवाल किया। पुलिस ने पूछा, यहाँ पहले क्या था? इस घर में अब कौन रहता है? लेकिन उस समय घर पूरी तरह खाली था। विजय की पत्नी चमन और उसका प्रेमी शाकिर दोनों गायब थे। पुलिस को शक गहराने लगा। कमरे में फैली अजीब सी गंध और उस नवनिर्मित टाइल्स वाले कोने पर उनकी नजरें टिक गईं। सबसे पहले पुलिस ने एक हल्की हथौड़ी से टाइल्स पर चोट की। आवाज खोखली सी गूंजी, मानो भीतर कुछ छिपा हो। जैसे ही टाइल्स तोड़ी गई, सामने आ गया डरावना सच। कपड़े में लिपटा एक सड़ा गला शव। शरीर फूल चुका था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन जेब से मिली एक पहचान पत्र ने सब साफ कर दिया। उस पर लिखा था, विजय चौहान। पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और सामने आया एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। विजय की पत्नी चमन लंबे समय से पास वाले फ्लैट में रहने वाले मन्नू के साथ प्रेम प्रसंग में थी। विजय को इस बात पर कुछ संदेह तो था, लेकिन उस रात जुलाई के महीने में जब विजय अचानक घर लौट आया, तो उसने चमन और मन्नू को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। और उसी रात शुरू हुई इस खौफनाक वारदात की असली कहानी। पुलिस की तफ्तीश में चौंका देने वाला सच सामने आया। अपनी जरगह में चमन ने कबूल किया कि उसने विजय के खाने में जहर मिलाया था। वहीं मन्नू का बयान था कि विजय की हत्या उसने गला दबाकर की।
दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे थे, लेकिन जांच अधिकारियों के मुताबिक इस कत्ल की साजिश और अंजाम दोनों ने मिलकर ही दिया था। हत्या के बाद शुरू हुआ लाश छुपाने का सबसे डरावना खेल। चमन ने घर के भीतर एक गड्ढा खोदा और उसमें विजय की लाश डाल दी। उसके ऊपर मिट्टी डाली गई और फिर नई टाइल्स लगाकर सब कुछ ऐसे ढक दिया गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि चमन ने इस काम में विजय के अपने छोटे भाई मोहन को ही इस्तेमाल किया। मोहन को उसने ये कहकर बुलाया कि घर में टैंक फिट करना है, इसलिए टाइल्स लगाने में मदद कर दे। हत्या के 15 दिन बाद चमन और मनु अपनी 6 साल की बेटी को लेकर पुणे भाग निकले, लेकिन पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रैक कर ली और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आज वो पुलिस की हिरासत में है और पूछताछ जारी है। पड़ोसियों का कहना था कि चमन और मन्नू को अक्सर साथ साथ देखा जाता था। विजय ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उसे शक जरूर था। वर्तमान में ये मामला पालघर जिला पुलिस की जांच के अधीन है। पालघर पुलिस लगातार इस केस की तहकीकात कर रही है। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लेकिन सबसे दर्दनाक सच्चाई ये है कि इस वारदात के बाद मासूम बच्चा अनाथ हो गया, क्योंकि उसकी अपनी मां और उसके प्रेमी ने मिलकर उसके पिता की हत्या कर दी। सोचिए, अगर प्यार इतना अंधा और खौफनाक हो सकता है तो इसका अंजाम कितना डरावना हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी विजय चौहान मांदर केस की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।